जय माँ कामाख्या मित्रों, आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। आज का विषय है क्या होता है वैताल और वैताल क्या कर सकता है, किस तरीके से काम करता है और कौन सी व्याधि से वो अपने को बाहर निकालता है, वो सब के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको दो छोटी स्टोरी सुनाऊंगा। वैताल दो प्रकार के होते हैं, एक अग्नि वैताल यानी आज्ञा वैताल भी बोलते हैं उसको, और दूसरे होते हैं नॉर्मल जो वैताल जो कामकाज और वो करते रहते हैं, छोटे और बड़े, अच्छे और बुरे, ये दो प्रकार के वैताल होते हैं। पहले थोड़ा दृष्टांत मैं आपको बुरे वैताल का बताऊंगा, उसके बाद में आपको मैं आज्ञा वैताल यानी अग्नि वैताल कहाँ विराजमान है, क्या करेंगे, वो सब बताऊंगा। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये वीडियो पूरा देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, और वो जगह कहाँ है। वो पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको मालूम पड़ेगा नहीं। पहले वैताल की स्टोरी, जो बुरे वैताल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में निवास करते हैं, जहां सब को दफन किया जाता है। बरगद के पेड़ में निवास करते हैं ज्यादातर जो बुरे वैताल होते हैं वो। और वैताल की एक खासियत है कि वो जिस किसी में निवास करते हैं उसका अंत नहीं हो सकता, यानी सब में जो निवास किया एक बार, तो वो सब कभी भी भूमि के साथ वो गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ज्यादातर अपनी सब जो है वो दफन करने के बाद 1 या 1.5 महीने के अंदर वो कीड़े बीड़े सब पड़ जाते हैं। जैसे पुराने जमाने में मम्मी की बात करो, मम्मी कैसे मिर्च मसाला वो सब भर के रख देते, 500 साल 600 साल तक रहते। वैसे वैताल में भी वैसा है कि वैताल जिस किसी के अंदर निवास करता है उसका अंत होता नहीं। तो पहले वैताल की बात सुनाता हूं। जब मैं तंत्र साधना के अध्ययन कर रहा था, उसी समय पे मणिकर्णिका घाट पे बैठा था, मेरे जप अनुष्ठान चल रहा था, तांत्रिक स्मशान निवासिनी काली का। तो उसी समय पे एक अघोरी मेरी क्रिया देख रहा था। तो मैंने उनके पास जाके साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करके बोला, हे गुरुजी, मेरे अंदर एक सवाल है, मैं उसकी साधना करना चाहता हूँ। तो उस अघोरी धर्मात्मा ने मेरे को बताया दृष्टांत, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अघोरी महात्मा ने बोला कि कौन सा करना चाहता है। तो मैंने बोला कि मैं वैताल की साधना करना चाहता हूँ। तो वो क्या बोला, वैताल मालूम है कहाँ है, क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो तू जब तक पूरा समझेगा नहीं तब तक उसकी साधना नहीं कर सकता। मैं वैताल की साधना का मंत्र वो सब मैं अभी दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ नहीं, लेकिन उसका पूरी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए कि वो क्या काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, वो सब समझना जरूरी होता है। तो वो धर्मात्मा ने मेरे को एक स्टोरी बताई थी, वो करीबन 1-1.5 घंटे की होगी, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं टूक में समझाऊंगा इस वीडियो के दौरान। उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में एक महेश्वर करके 550 साल की बात है, उनके गुरु के गुरु ने और उनके गुरु ने ये बताया था। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा कि महेश्वर के पास एक बंजर गांव था, उधर एक गरीब परिवार रहता था। वो परिवार ऐसा था कि
खेत में काम करके अपना गुजरान चलाता था। उनका एक लड़का था जो कुरूप था, और क्या है, उसके पास कोई जाता नहीं था। वो सबके साथ पाठशाला में अध्ययन वो सब करने के लिए जाता था, तो सब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। तो वो लड़का किसी की दोस्ती यारी किसी में नहीं रहता था, और वो है ना अलग तरीके से जीवन निकालने लगा। युवानी अवस्था में आया तो उसको गांव की एक लड़की पसंद आई थी। वो इतनी सुंदर थी, पूरे गांव में कोई लड़की नहीं थी। तो वो छुपते छुपाते वो लड़की को देखा करता था और खुश होता रहता था। इस तरफ सभी गांव के जो बड़े उसकी हम उम्र के लड़के थे, उसने देखा कि ये छुप छुपी वो लड़की को देख रहा है, तो उसने सारे दोस्तों को मिलके उसको गांव वालों से मारा और बोला कि ये लड़कियां स्नान कर रही है, उधर जाके ये छेड़खानी करता है और गलत देखता रहता है लड़कियां स्नान करते। तो गांव वालों ने बहुत मारा वो लड़के को। वो मारने के बाद लड़का अपने घर गया तो उसके बाबूजी को मालूम पड़ा, तो बाबूजी ने भी बहुत पीटा। फिर वो उसको घर से और गांव से दोनों से भगा दिया। तो लड़का जहां बंजर स्मशान मरुभूमि, जो स्मशान और कब्रिस्तान दोनों साथ में थे, उधर जाके रहने लगा। वो 2-3 दिनों से खाना कुछ खाया हुआ नहीं था। तो एक तांत्रिक तांत्रिक कापालिक तांत्रिक उधर पूजा करने के लिए आया था। उसके साथ नॉनवेज, मांस, मच्छी वो सब रखा हुआ था, और वो भैरव जी की साधना में लीन हो गया। उसने वो खाना, वो बाबा जी को प्रणाम करके बोलने लगा, आपके पास कुछ खाना है तो मेरे को दो। तो तांत्रिक ने जवाब दिया कि लीजिए, ये ग्रहण कीजिए। तो तांत्रिक ने जो मांस लेके आया था उनमें से कुछ टुकड़े उसको दिए। वो शाकाहारी था, लेकिन भूख लगी थी 3-4 दिन की, तो खाना ही पड़ेगा। वो कापालिक तांत्रिक था। वो क्या करता था, पास में जो कब्रिस्तान था उधर से सबको निकालता था, उसको काट के उसके मांस के टुकड़े को लाके उधर रख के अपनी साधना सिद्ध करता था। बाद में वो भी ग्रहण करता था, तो बच्चे को भी ग्रहण करवाए। बच्चे को मालूम नहीं था कि ये मनुष्य का मांस है। बच्चे ने खा लिया। उसके बाद में गांव वालों को मालूम पड़ा कि ये कुरूप बंदा उधर रहता है स्मशान में, चलो उधर से भी भगाए। तो क्या किया, वो लड़के को मारने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होके उधर स्मशान में आया। तो वो तांत्रिक प्रयोग करके खड़ा ही हुआ था, तो तांत्रिक ने रोका उसको, तो रुको तुम लोग। तो फिर क्या हुआ कि गांव वाले रुकने को तैयार नहीं थे। तो तांत्रिक ने धमकी दी कि आप इस लड़के को मारेंगे या कुछ भी करेंगे, ये मेरी शरण में है, तो मैं आपका पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा, ये प्रयोग करूंगा, वो करूंगा। तो गांव वाले उधर से चले, डर के मारे चले गए। उसके बाद में उसने देखा कि अभी मेरे को जो जीना है तो किस तरीके से मैं जीऊं, तो सबको डरा के ही जी सकता हूँ। तो वो तांत्रिक के पास से क्षमा याचना करके उसको बोला कि मेरे को भी ऐसी विद्या सिखाओ कि जो मेरी रक्षा कर सके, और मेरा ये जो रूप है वो अलग दिखे, ये वो सब। तो तांत्रिक के पास से वैताल की साधना सीखी उसने। वो सर्वत्र विधि विधान समझ लिया, लेकिन वैताल को ग्रहण कर सकता था। वो विद्या उस टाइम लेने के समय पे उसने वो ग्रहण वाली विद्या सिखाई, और वैताल को कैसे वापस किया जाता है कि कैसे करते हैं वो उसने सीखा नहीं उस समय पे। तो उसने वैताल की साधना, वो 30 साल से वो कब्र पे बैठा हुआ था, रह रहा था सबके अंदर वैताल। तो वो सब की गला नहीं था।
तो क्या हुआ कि वैताल को साधना करके साध लिया, उसको बाहर निकाला, सबसे बाहर। तो वैताल ने बोला मेरे को निकाला है तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। वो लोग बहुत होशियार होते हैं वैताल, वो आपका काम करते तो है लेकिन उनका भी प्रयोजन आता है। तंत्र मंत्र में सबसे ज्यादा कठिन साधना है वो वैताल साधना है। वो लड़के ने सब कुछ समझ के लड़के को बोला कि तू मेरे को क्या दे सकता है। तो लड़के ने बोला कि आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला कि अभी ये सब सड़ चुका, मैं निकल गया है यानी सड़ सब चुका है, तो अभी मेरा रहने का स्थान नहीं है, तो तू मेरे को आधा शरीर अपना दे दे। तो लड़के ने बोला ठीक है, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। तो वैताल ने बोला ठीक है। तो वैताल उसके शरीर, आधे शरीर में कब्जा जमा चुका था। जमाने के बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का है वो अपने गांव में गया। वैताल ने उसको पैसे, वो धन दौलत सब कुछ दिया। उसने जमीन खरीद के उधर रहने लगा और दिखने में भी अच्छा हो गया। वैताल की वजह से वो एकदम स्मार्ट दिखने लगा। जो लड़की पसंद थी उससे शादी भी उसने की माँ बाप को बोल के। लेकिन वैताल की एक खूबी रहती है कि जहां स्त्री सत्संग होता है वहां वैताल कभी नहीं जाता। वो लड़का वो लड़की को चाहता था, उससे शादी भी बनाए, लेकिन जैसे भी वो लड़की को छूने के लिए जाता था उधर तुरंत बेभान हो जाता था वो लड़का। क्यों? आधे शरीर पे वैताल का हक था, तो वैताल उसको जाने नहीं देगा। स्त्री का संग वैताल करता नहीं। वो भूत और भविष्य वर्तमान तीनों का साक्षी रहता है। वैताल ज्ञाति, पहले वैताल ज्ञाति भी होती थी, तो वो बुरा वैताल था, उसको निकालने के लिए फिर वो नदी में मरने के लिए गया। तो बार बार नदी में डुबकी लगाने के लिए जाता है मरने के लिए, तो बार बार वैताल उसको बचाता है। एक अघोरी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो अघोरी ने उसको बोला तू क्यों, तेरे को अच्छी चीज बचा रही है तो तू क्यों मरना चाहते हो? तेरे को डूबने से तो वो चीज बचा रही है। तो वो क्या बोला कि मैं, मेरे अंदर आधे शरीर के अंदर पूरा वृत्तांत सुनाया कि ये है वो है वैताल है। तो अघोरी महात्मा ने बोला कि इधर से 6 किलोमीटर दूर आगे जाओ, उधर एक गांव है, उधर का जो क्षेत्रपाल रक्षक है वो अग्नि वैताल है, उसके पास जाओ, वही तुम्हारी दुखों का अंत उधर हो जाएगा। तो वो गया वो गांव के अंदर, जहां पीपल के पेड़ के अंदर जैसे ही संध्या काल हुई उसके बाद में एक रोशनी जगमगी, अग्नि वैताल अग्नि के स्वरूप में वो सामने आया। उसके बाद में वो वैताल ने उस वैताल को बोला कि मेरे को ये इस वैताल से मुक्ति चाहिए। तब अग्नि वैताल ने उसको क्षमा करके वो पीपल का पेड़ जो आधे शरीर वाले वैताल था उसको दे दिया और अग्नि वैताल उधर से चले गए। तो ये बुरे जो वैताल है वो निष्कर्म मनुष्य को भी अछूत करवाते हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से वैताल की साधना कर रहे हो। जैसे कि विक्रम, राजा विक्रम ने भी जो वैताल की साधना की थी, वो एक तांत्रिक ने विक्रम राजा को फंसाने की कोशिश की। ये छोटी शॉर्ट में ये स्टोरी कहूंगा आपको कि विक्रमादित्य के उधर एक तांत्रिक पहुंचा, वो गलत तरीके से ऋषि का रूप लेके कि मेरा एक चीज है वो स्मशान में लेके आना है। राजा विक्रमादित्य राजा परदुख भंजन थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो स्मशान में गए। ये वार्ता वैताल 25 में विक्रम राजा की कहानियों में भी है। आपने सभी ने सुना होगा कि ऐसा ऐसा है वैताल का। तो वैताल उसको पूछा कि मालूम है कि वो तांत्रिक मेरे को पाना चाहता है और तू उसका कठपुतली बन के तू मेरे सामने आया हुआ है,
विक्रम राजा ने बोला कि मैं किसी का कठपुतली नहीं हूँ, मैंने वचन दिया है तो उधर लेके जाना पड़ेगा। तो विक्रम राजा उसको कंधे पे बिठा के स्मशान से लेके गए। वो तांत्रिक वो वैताल का भार ही झेल नहीं सका और वो तांत्रिक की उधर ही मृत्यु हो गई। तो विक्रम राजा को वैताल बोलने लगा, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं अब। वो अग्नि वैताल था, शुद्ध वैताल था। तो वो जो तांत्रिक का शरीर था उसके अंदर वैताल ने प्रवेश कर दिया। तो उन्होंने उनको बताया, वो धार्मिक वैताल धार्मिक भी बहुत होते हैं, धर्म के शास्त्रांगत भी होते हैं, आपको गलत रास्ता भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे हम उसको किस तरीके से निकालें। तो विक्रम राजा तांत्रिक के शरीर के अंदर वैताल घुस गया और फिर आगे कहानी तो सबको मालूम है कि वैताल पूरी विक्रम राजा की जो शासन था, शासनकाल दरमियान साथ में ही विक्रम राजा के साथ वैताल रहा। जब भी बुलाते वैताल हाजिर हो जाता था और उनका काम करता था। वैताल को तीनों लोकों की शक्तियां प्राप्त, भैरव जितनी शक्तियां प्राप्त है, ये महाकाल संहिता में भी बोला गया है कि वैताल इतने पावरफुल होता है कि भैरव जितना बड़ उनका है उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब विक्रम राजा का शासनकाल खत्म हुआ, अंतकाल आया, विक्रम राजा नहीं रहे, परमावंश का जब विच्छेदन हुआ तो उनकी 52 पत्नियां थी। तो 52 पत्नियां आत्मदाह यानी जोहर, अपने हिंदी में बोलते हैं जोहर, जोहर करने के लिए वो स्नानागार में स्नान एक के बाद एक जैसे 52 कुंड थे उसके अंदर डूब के आत्मदाह किया अपना। तो उनकी मैन जो पटरानी थी वो संघमित्रा नामक रानी के पास वैताल खड़ा हो गया कि सब लोग तो जा रहे हो, अभी मेरा क्या, मेरा तो अंत ही नहीं होगा। तब संघमित्रा ने बोला कि आप विराजमान होइए, इधर उज्जैन के अंदर जहां 52 कुंड है वहां वैताल, वीर वैताल भैरव के स्वरूप में विराजमान है। उधर तंत्र क्रियान्वित कार्य जिसके अंदर भूत प्रेत भ्रम राक्षस कुछ भी कोई भी शक्ति है उधर नष्ट हो जाती है। उधर जाके सिर्फ स्नान करके अपने वस्त्र निकाल देना है। उधर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको स्नान करना है, जो ग्रसित व्यक्ति है उधर स्नान करके वो कुंड के अंदर स्नान करके वैताल जी का स्मरण करके उधर नींबू अपने बाल वो सब करके खिली में ठोक के उधर पेट के पास रख देना है। तो सारे क्रियान्वित कार्य तंत्र मंत्र स्तंभन वश्य उच्चाटन कुछ भी किया कराया हो उधर नष्ट हो जाता है। ये विक्रम राजा का वैताल है, वो असली वैताल की स्थली है, आज भी मौजूद है। आप उज्जैन जाइए और उधर ऑटो वालों को बोलिए कि मेरे को 52 कुंड जाना है। कब जाना है आपको? अमावस्या के दिन 52 कुंड पे जाएंगे। आप तांत्रिक हो या न हो, आपको प्रॉब्लम है तो आप खुद जाइए उधर और उधर जाके स्नान करके अपने सारे वस्त्र उधर निकाल देना है। नए वस्त्र पहन के वैताल के सामने जाओगे। आप ग्रसित व्यक्ति हो तो तुरंत तत्काल उधर वो कुछ भी चीज होगी वो तुरंत निकल जाएगी। हजारों की पब्लिक में अमावस्या के दिन 52 कुंड पे इकट्ठा होती है। पूरे मारवा प्रांत की और कुछ राजस्थान प्रांत की भी बहुत पब्लिक, जो गुज्जर समाज है या कोई भी जिसको तंत्र मंत्र ने घेरा हुआ है, वो ग्रसित व्यक्ति उधर आता ही है और अपना कार्य वैताल से करवाता है। आगे जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है।
समझे आप। इसलिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वो मंदिर कैसा दिखता है मैं आगे सब वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और वो जगह पे जाके कोई भी चीज जो छोड़ो उसको वापस घर पे लेके जाना नहीं है। सोना चांदी घरेणा कुछ भी पहनना नहीं है वो जगह पे। डायरेक्ट जाके स्नान करो, जो पहना है वो सब निकाल देना। और उधर वैताल सब कुछ प्रदान करता ही है। थोड़ी सी दान दक्षिणा पंडित जी उधर होते हैं, उनको देके आप अपना काम करवाते हो और उनको बोल देना है कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है गुरुजी, तो ऐसी पूजा करवा दो। तो वो मंत्र बोलते भैरव जी का बोल के, वैताल जी का बोल के वो आपको सही वो कर देंगे। ये जो मूर्त है वो वीर वैताल की मूर्त है जो भैरव स्वरूप में विराजमान है। उज्जैन में स्थित 52 कुंड में विराजमान है, जो रानियों का स्नानागार था। संघमित्रा ने इधर वीर वैताल को विराजमान करवाया था। यहाँ स्नान करने के बाद अपने वस्त्र इधर ही छोड़ के सभी तांत्रिक बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और नए वस्त्र ग्रहण करके वीर वैताल के सामने पूजा अर्चना करते हैं। ये है संघमित्रा वाला कुंड। यहाँ अभी पानी ज़्यादा है इसलिए आपको कुंड छोटे बड़े कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब पानी क्षिप्रा मैया का कम हो जाता है उसके बाद में यहाँ आपको छोटे बड़े सब मिला के 52 कुंड होता है। यहाँ रानियों ने जौहर किया हुआ जगह है और जो तांत्रिक क्रियाओं से ग्रसित व्यक्ति है वो इधर आके स्नान करके अपने वस्त्र इधर ही छोड़ के वीर वैताल को समर्पित हो जाते हैं स्नान करके, तो वो तत्काल ग्रसित से मुक्त हो जाता है। यहाँ प्रणाम करके यथाशक्ति दक्षिणा दान इधर करना होता है और वैताल के पृष्ठभाग के अंदर जिसी ने किया कराया कुछ भी हो, लींबू से खील ठोक के इधर सबको बिठाया जाता है। भूत प्रेत आदि यहाँ से ग्रसित वाले व्यक्ति अमावस्या के दिन पूजा कर सकते हैं। आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कंजूसाई मत कीजिएगा। जय माँ कामाख्या।